साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक क्लास के बच्चे ज्यादातर किसमें गलतियां करते हैं? पढ़ने में, लिखने में, बोलने में या इनमें से सभी? क्या होगा राइट आंसर? ऐसे तो साथियों हमने ये पढ़ा था कि बुनियादी तौर पर जबान की 4 महारतें होती हैं, जिसको हमने आपको इंडिकेट किया था LSRW से, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और साथियों राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये जो लिखना है ये बाद में आता है, ठीक है। लेकिन हमने एक चीज और भी पढ़ा है कि गलती जो है वो आमोदिश का हिस्सा है, यानी अधिगम का एक पार्ट है। इसलिए ये अंदाजा लगाना कि बच्चे इस पार्टिकुलर चीज में ज्यादा गलती करते हैं, इसमें नहीं करते, ये साथियों बिल्कुल सही नहीं होगा। तो एक बच्चे ज्यादातर किसमें गलतियां करते हैं, इनमें से तीनों हो जाएगा राइट, इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि डी में भी दे देता सुनना, अगर ऑप्शन डी में दे देता सुनना, तो उस सूरत में साथियों लिखना हो जाएगा आपका। चूंकि सुनने और बोलने में आमतौर पे बच्चे गलती कम करते, चूंकि ये मौखिक अभिव्यक्ति होता है, और पढ़ने में भी कम, लेकिन ज्यादातर लिखने में गलती होती है। तो चूंकि साथियों डी इनमें से सभी है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी राइट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कवायद नजरियाती और रवैये दोनों हैं। समझिएगा, यहां पे रुक जाइए। कवायद नजरियाती और रवैये दोनों हैं। आप कहां तक इस बयान से मुत्तफिक है? नजरियाती का मतलब होता है सैद्धांतिक, और रवैये का मतलब होता है व्यवहारिक। मतलब जो ग्रामर है वो सैद्धांतिक भी है और साथियों व्यवहारिक भी है। आप कहां तक इस बयान से मुत्तफिक हैं? मुकम्मल तौर पर राजी, कुछ हिस्से से राजी, राजी नहीं, किसी हद तक राजी भी है और नहीं। देखिए कवायद साथियों, एक बात ये जानिए कि जो कवायद है, जिसको हम लोग व्याकरण बोलते हैं, अगर व्याकरण आपको खूब पढ़ा दिया जाए लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो, तो आप कवायद सीखे हैं? नहीं सीखे। तो कवायद नजरियाती यानी सैद्धांतिक तो है, लेकिन सैद्धांतिक के साथ साथ साथियों वो रवैये यानी व्यवहारिक भी है। जब तक उसको आप व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए इस बयान से हम मुकम्मल तौर पर राजी हैं। बात समझ में आ गई क्या मैं कहना चाह रहा हूं? कि कवायद नजरियाती और रवैये यानी कि कवायद जो है वो साथियों सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों है, इसलिए ये दोनों के दोनों सही है, मुकम्मल तौर पर राजी हैं। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी, ए जो है राइट होगा, ए वाला राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, तहतानिया और वस्तानिया के सतह के तलबा में जबान सीखने की तरफ रागिब करने के लिए लाजिम है। बात समझ में आ रही है कि तहतानिया का मतलब होता है प्राइमरी, और साथियों एक होता है अपर प्राइमरी, एक होता है हायर जी एजुकेशन, ये है। तो तहतानिया और वस्तानिया की सतह के तलबा में जबान सीखने की तरफ रागिब करने के लिए, मतलब जबान पढ़ने की तरफ उसको हम इधर झुकाव यानी मोटिवेट करने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए में तलबा को किताब पढ़ने की हिदायत दी जाए। भाई किताब एक पार्टिकुलर है कि किताब पढ़ने से ही आप जबान की तरफ कोई मोटिवेट हो जाएगा क्या जी? तो ये वाला आपका कट जाएगा, चूंकि केवल और केवल एक चीज है, तलबा को ज्यादा से ज्यादा इमला लिखाया जाए। क्योंकि तहतानिया का मतलब होता है इब्तिदाई दर्जात, और इब्तिदाई दर्जात में अगर आपने इमला लिखाया तो जाहिर सी बात है गलती होगी, और जब गलती होगी तो बच्चा डिमोटिवेट होगा और वो क्लास छोड़कर भागने के लिए चाहेगा। इसलिए ये आपका जाएगा कट, चूंकि इससे रागिब नहीं होगा। तलबा को ज्यादा से ज्यादा कवायद पढ़ाई जाए। कवायद पढ़ाना ये साथियों कहीं तक भी आपको मोटिवेट नहीं करेगा, इसलिए ये जाएगा कट। तलबा को बार बार मुंह जबानी तफहीम कराया जाए, मतलब ऐसे ही जबानी समझाई जाए, चूंकि वो बच्चा कहां का है, इब्तिदाई दर्जात का है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में से मुंह जबानी पेशकश में कौन सा तरीका मुफीद है? मोजबानी पेशकश जी, चलिए बताइए। मोजबानी पेशकश का मतलब होता है प्रस्तुति,
और मोजबानी का मतलब होता है मौखिक। जी ध्यान दीजिएगा, कहा यह जा रहा है कि मुंदरजा झैल में यानी निम्नलिखित में से मोजबानी पेशकश यानी मौखिक प्रस्तुति में कौन सा तरीका मुफीद है? सौती पेशकश, सौतुन के मतलब तो होते हैं आवाज यानी ऑडियो पेशकश, और फिर है नज्म गाकर या आमने सामने की पेशकश, और इशाराती जबान में पेशकश। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आमने सामने की पेशकश यह हुआ कि वार्तालाप आप कर रहे हैं, नज्म गाकर तो ये तो किसी न किसी चीज को आप पढ़ रहे हैं, तो ये तो मोजबानी में नहीं आएगा, और आमने सामने ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब 124 का आप बताइए। सौती पेशकश का मतलब ये होता है कि किसी ऑडियो की प्रस्तुति किया जा रहा है। तो देखिए ऑडियो की प्रस्तुति ये तो बिल्कुल सही है कि मोजबानी पेशकश में कौन सा तरीका मुफीद है जे, लेकिन इसका जो साथियों अकॉर्डिंग टू आंसर की जो है वो आपका इशाराती जबान में पेश करना इसको कहा गया है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये कभी भी नहीं होगा। इशाराती का मतलब तो यह हुआ कि वो तो साथियों न ऑडियो होगा न वीडियो होगा, बल्कि वो तो इशारा होगा, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। बल्कि मोजबानी पेशकश का मतलब यह होता है मौखिक प्रस्तुति, तो वो साथियों बेहतर यह है कि इसका ए होना चाहिए या फिर सी होना चाहिए। बस तो बेस्ट जो है वो सौती पेशकश होगा, ऑप्शन ए होना चाहिए इसका। ठीक है ना, और इस क्वेश्चन को हमने बिल्कुल साथियों टिक लगा के रख लिया है, और इसका फाइनल भी मैं बताऊंगा कहीं से अगर देखता हूं कुछ इसका जी कुछ पॉइंट मिलता है हमें की पॉइंट्स, तो वहां से ही बताऊंगा। ठीक है ना, तो इसका जो है ना अभी आप लोग ए लगाइएगा, ए लगाइएगा। ठीक है, ए वाला लगाइएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। सौतुन का मतलब होता है आवाज, जिसको हम लोग साउंड बोलते हैं। पेशकश का मतलब होता है प्रस्तुत करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 125 नंबर में है कि इंसान के उम्दा तरक्की के लिए मादरी जबान इतनी ही जरूरी है जितना कि मां का दूध। यह किसका कौल है? ऋषि टंडन और रायबरन, महात्मा गांधी और विवेकानंद। इसको तो आपको याद करना है, इसमें कुछ नहीं है। यह साथियों है महात्मा गांधी का कौल है कि इंसान की उम्दा तरक्की के लिए मादरी जबान उतनी ही जरूरी है जितना कि मां का दूध, यानी मां के दूध के बगैर कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह मादरी जबान के बगैर कोई आदमी सीख नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी का ये कौल है। अगला क्वेश्चन है, अगर तलबा को ऐसी जबान के जरिए पढ़ाया जाए जिस पर वो अच्छी तरह दस्तरस नहीं रखते हो तब, मतलब मान लीजिए कि आप लोग उर्दू और हिंदी जानते हैं, आपको हम चाइनीज में पढ़ा रहे हैं, चाइनीज में आपको पकड़ ही नहीं है, तो फिर क्या होगा जी? अच्छी तरह से ध्यान लगाना मुमकिन नहीं। जाहिर सी बात है कि आप अपने दिमाग को बिल्कुल जोर नहीं देंगे, इसलिए कि उसको तो उस पर तो आपकी पकड़ ही नहीं है। तलबा रटने याद करने के आदत को बढ़ावा देंगे। जाहिर सी बात है कि जो चीज नहीं समझ में आती है इंसान उसको रटने की कोशिश करता है। यह बात भी सही है कि भाई चूंकि उस पर दस्तरस नहीं है, यानी उस पर आपकी पकड़ नहीं है, तलबा की दिलचस्पी पढ़ाई से खत्म होने लगती, तो साथियों हो जाएगा इनमें से सभी। चूंकि अगर आपको ऐसी जबान के जरिए पढ़ाया जाए जिस पर आपकी अच्छी दस्तरस नहीं है, तो आप जो है ना पढ़ाई से ही भागेंगे, रटने की कोशिश करेंगे, ज़हन भी नहीं लगाएंगे। इसीलिए एनसीएफ 2005 ये कहता है कि हमें बच्चे को साथियों किस में पढ़ाना है? मादरी जबान में हमें तालीम देनी है। कौन? एनसीएफ 2005 कहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबान पढ़ाते वक्त बहुत जरूरी है कि जबान के बैनुल अक़वामी अहम पहलू की तालीम के तहत क्या हो? सुनना और पढ़ना, सिर्फ सुनना, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ लिखना। टैग वर्ड आपको याद कराया हूं, और वो है साथियों कि अगर आ जाए सिर्फ तो वो होता है निगेटिव, इसलिए इसको कर दीजिए काट, इसको कर दीजिए कट, इसको कर दीजिए कट। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चूंकि केवल और सिर्फ ही और भी ये आंसर होता है साथियों निगेटिव, और हमें यहां पूछा जा रहा है पॉजिटिव, इसलिए 127 का क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 128 में है, जबान की तालीम में सीखने के मवाद का सबसे अहम चैलेंज क्या है? जबान की तालीम में सीखने के मवाद का सबसे अहम चैलेंज क्या? कम वक्त में ज्यादा जानकारी देना, यह सबसे अहम चैलेंज है। सबक में पेश आए मुश्किल मकामात की वजाहत सीखी जाने वाली अशिया के जरिया होना,
तलबा को सबक की तरफ तवज्जो मबजूल कराना, तलबा को पढ़ाने में असातिज़ा को कम मेहनत करनी पड़े। भाई ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को पढ़ाने में उस्ताद को कम मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। सबसे साथियों चैलेंज ये है कि आपको यह किया जाए कि जो लफ्ज आपके कठिन हो उसको उन्हीं अशिया में आपको बताया ना बताना। तो जबान की तालीम में मतलब भाषा के शिक्षण में जो चीज आप सीख रहे हैं उसके मवाद का सबसे अहम चैलेंज ये है कि सबक में पेश आए मुश्किल मकामात की वजाहत सीखी जाने वाली अशिया के जरिया होना। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका ये राइट है और बी वाला ही साथियों आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़हीन तलबा का तलफ़ुज़ और ज़ख़ीरा अल्फाज बेहतर होता है, यह किसका कौल है? मतलब एक तेज बच्चा जिसका आईक्यू लेवल ठीक होता है उसका जो है ना तलफ़ुज़ और ज़ख़ीरा अल्फाज यानी लुगत का जो पावर है, डिक्शनरी पावर, वो बेहतर होता है। ये किसका कौल है? टर्मन का है, पेशर का है और थंबा का है। इनमें से सभी ये सब याद रखने वाली बात है। ये चूंकि ऐसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ये तीनों का है साथियों, इसीलिए आपका हो जाएगा इनमें से सभी। ये तीनों ने कहा था, ठीक है ना, आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर में, माना को वाज़ेह करने के लिए बेहतर तरीका है कि, मतलब किसी अर्थ को बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए बेहतर तरीका क्या है? लफ्जों को तौजीह करना, मतलब किसी लफ्ज को क्या करना? विश्लेषण करना। लुगात से देखकर बताएं, मतलब डिक्शनरी को देखकर बताएं, ये तो पहले ही कट जाएगा। तलबा को पूरा मौका फराहम करें कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके माना बताएं, मतलब बच्चे को हम मौका दें कि वो इस लफ्ज का माना जो है वो क्या करे? जुमलों में इस्तेमाल करके बताए। देखिए अभी जो तालीम होती है वो तालीम होती है तिफले मरकूज। तिफले मरकूज का मतलब होता है कि एक उस्ताद सिर्फ और सिर्फ वो क्या होता है? रहनुमा होता है क्लास में, बाकी सारे एक्टिविटीज जो हैं वो हमें बच्चे से करानी है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जब ये रहनुमा है तो हमें तो पढ़ना पढ़ाना जितनी सारे क्रियाकलाप होते हैं सब बच्चे से ही कराना है। तो माने को वाज़ेह करने के लिए बेहतर तरीका यह है कि हम बच्चे को पूरा मौका दें और उसके बाद वो जुमले में इस्तेमाल करके माना को बताए, यानी सियाक के मुताबिक वो माना की वजाहत करे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।